हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन। तो देखिए, टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि कितना सेफ स्कोर करने के लिए हमें अटेंड करना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट समय का जो कट ऑफ था उसमें क्या था कि 150 में, मतलब जो आपका 100 नंबर का पेपर है और 20 और 30 के दो स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू है, जो आपका टोटल 150 का रहेगा। 150 में जो हाईएस्ट जनरल की कट ऑफ थी वो क्या थी आपकी 120 की थी। ठीक है, EWS की थी 115, OBC की थी 110। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। उसके बाद जो SC 105 और ST की थी 100। इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनी थी। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए 120 आपका है तो आपको जो है कितने चाहिए, आप यहाँ पे करीब 80 से 85 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली सही अटेंड करने हैं। ठीक है, 80 से 85 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं ताकि आप जो है सेफली उसमें रह पाएँ कंपटीशन में। बाकी आपका कट ऑफ बता ही दिया गया है कितने मार्क्स का है, आपके नोटिफिकेशन में लिखा ही है जो भी है। 35 जनरल और OBC और SC ST के लिए सबके लिए अलग कट ऑफ है कुछ, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। वो तो आपको करना ही है, कट ऑफ नहीं सॉरी, मिनिमम पासिंग मार्क्स जिसको आप बोल सकते हैं कि अगर आप ये ऑब्टेन करेंगे तभी आपकी आगे जो है क्या कहते हैं कट ऑफ में जाएगा। ठीक है मैटर। तो चलिए रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, बस रिवाइज करते चलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। मान लीजिए A, B किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, A, B, ये A, B है। तो ये हमें पता है कि A क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट होता है, B क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट होता है। अब अगर कोई ये बोले कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये सेम है क्या, नहीं सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें B आगे लिखा है, A पीछे लिखा है, इसमें A पहले लिखा है, B आगे लिखा, मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट A है, y कोऑर्डिनेट B है, और इसमें x कोऑर्डिनेट B है, y कोऑर्डिनेट A है। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि A, B, A के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है। मतलब लिखने का जो ऑर्डर है, पहले हमने A लिखा फिर B लिखा और पहले B लिखा फिर A लिखा, ये अलग है। तो इसी से हमारा बन रहा है कि मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2+3 लिखते हैं या 3+2 लिखते हैं, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ठीक है, सम के केस में। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये आगे यूज का होगा वो देखते हैं। ये हमारा यूज होगा रिलेशन एंड फंक्शन में। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं, एक है A, B, C, इसके अंदर एलिमेंट ये हैं। ठीक है, एक है हमारा सेट B, इसके अंदर हमारा क्या एलिमेंट है, मान लीजिए हमारा P है, Q है। ये हमारे दो एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहां पे एक हमारा टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और अगर रिप्रेजेंटेशन इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा A×B। ठीक है, अगर उसमें लिखते हैं हम लोग, आपका कौन सा फॉर्म होता है, रूल मेथड। ठीक है, रूल मेथड में अगर लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे A, B सच दैट A बिलोंग्स टू such that for all A belongs to कौन सा सेट, A। मतलब जो A, B, इसमें A×B में क्या होंगे, सारे एलिमेंट A, B के फॉर्म में होंगे, जिसमें A क्या करेगा, पहले सेट का एलिमेंट होगा, एंड फॉर ऑल B belongs to सेट B, सॉरी B नहीं, ये तो हमने ABC ही लिया है तो यहाँ पे हम A नहीं ले सकते हैं, सॉरी X, Y ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ABC हमने ले रखा है, और यहाँ पे हमारा X बिलोंग्स टू A होगा, मतलब पहला एलिमेंट हमेशा इससे बिलोंग करेगा। दूसरा एलिमेंट यानी कि Y जो होगा पेयर का, वो किससे बिलोंग करेगा, P, Q से, मतलब B सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो कैसे निकालेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, ये लिख देना है, पहले A है, इसको हम अगर उसमें करते हैं A, B, C, और यहाँ पे हमारा दूसरा सेट क्या है, P और Q। A को P के साथ ले लेंगे, A को Q के साथ ले लेंगे। ठीक है,
तो A, P एक पेयर बन जाएगा, A, Q दूसरा पेयर बन जाएगा। ऐसे ही B को P के साथ ले लेंगे, B को Q के साथ ले लेंगे, तो B, P एक पेयर बन जाएगा, B, Q दूसरा पेयर बन जाएगा। ऐसे ही C को एक बार इसके साथ ले लेंगे, C को एक बार इसके साथ ले लेंगे, तो C, P एक पेयर बन जाएगा और C, Q दूसरा पेयर बन जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने कितने टोटल ऑर्डर पेयर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो अभी हम लोगों ने सेट्स में पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है? वो A क्रॉस B जो हमारा सेट है, इस पूरे से ये एक सेट का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो A क्रॉस B जो हमारा सेट है उसमें हमारे ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो क्या कर रहे हैं? एज अ एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो अगर हम यहां पे निकालें ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B, तो जनरली ये तो छोटा सा सेट था, हमें पता चल गया कि 6 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे? अगर n A क्रॉस B का अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेट इंटू ऑर्डर ऑफ सेकेंड सेट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ कितने एलिमेंट है? यहाँ 3 थे, तो हमने ऑर्डर इसका लिया, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर लिया, तो क्या हुआ? टोटल 6 आया और इसका ऑर्डर क्या है? 6। मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर इससे पहले क्यों बताया था? क्योंकि भाई ये जो A, B है, A, Q है, इसको हम P, A और Q, A नहीं लिख सकते हैं, हम लोग इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब X जो होगा वो A का एलिमेंट होगा। मतलब सबसे पहले अगर A पहले लिखा है, B बाद में लिखा है, तो पहला जो एलिमेंट होगा वो भी किसका होगा? हर ऑर्डर्ड पेयर में A का होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो क्रॉस B से हो रहा है तो वो हमेशा दूसरे एलिमेंट के साथ क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में ही हमारे पास आता है टॉपिक रिलेशन, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके टोटल कितने एलिमेंट थे भाई? 6 एलिमेंट थे। मतलब यहां के हिसाब से आपके 6 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं 6 ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ सेलेक्टिव ऑर्डर्ड पेयर के बेसिस पे हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। लेकिन यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना किस लिए इंपॉर्टेंट? क्योंकि रिलेशन का बेस ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब देखिए ये हमने ऑर्डर ऑफ दिस प्रोडक्ट, दिस सेट, ये जो A क्रॉस B एक सेट है, इसका हमने ऑर्डर निकाल लिया था। अगर इसका फिर से सबसेट बनाना हो तो क्या किया जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जिसको हम रिलेशन में भी पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं भाई? देखो हम लोगों ने क्या कहा था? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर A क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना चाहें, या फिर कह सकते हैं पावर सेट निकालना चाहें, पावर सेट P ऑफ A क्रॉस B अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बताइए? तो यहां पे हमने क्या लिखा था? NA इंटू NB लिखा था, तो हम यही लिख देंगे NA इंटू NB। क्योंकि क्या होता था? जितने एलिमेंट है उसमें से हम क्या जितने एलिमेंट है उसको हम क्या करते थे? 2 की पावर में लिख देते थे। तो ये हमारा क्या बन गया? 2 की पावर NA क्रॉस NB। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएगा। यहाँ पे जैसे वहां पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता था, टोटल डिफरेंट नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए रिलेशन पे देखते हैं क्या मैटर है। इससे पहले देखिए, अब चलिए एक और चीज देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हमने दो का देखा था, तो A क्रॉस B। मान लीजिए एक C भी होगा तो इसके एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट होंगे? देखिए इस तरह से X, Y, Z। तब यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर ना होके ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। जहां पे सच दैट X बिलोंग्स टू A, मतलब पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए, Y बिलोंग्स टू B और Z बिलोंग्स टू C, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे ऑर्डर पेयर बोल रहे थे, यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस ऑर्डर में रहेगा। तो ये याद रखिएगा, जब जो है 3 सेट होंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से होगा आपका, ठीक। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोगों ने 2 तरीके से देखा। अभी तक सेट जैसे रिप्रेजेंट कर रहा था उनके तरीके से तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। एक हमने जो सारे एलिमेंट दिखा दी, सारे पेयर दिखा दिए सेट में वो, और दूसरा तरीका था उसको जो है हम लोग रूल मेथड में लिख सकते थे, ठीक है। तो वो भी एक था, मतलब एक टेबुलर मेथड, एक रोस्टर मेथड या रूल मेथड। उसके अलावा एक और तरीका क्या होता है? अब मान लीजिए ये हमारा सेट है एक, कौन सा है? A, और ये हमारा सेट है B, ठीक है।
अब यहाँ पे हम सेट लिख भी लेते हैं। ए, यहाँ पे हमने लिखा 1, यहाँ पे लिखा हमने 2, यहाँ लिखा हमने 3, यहाँ हमने लिख दिया 4। ठीक है, ऐसे ही हम बी सेट को भी डिफाइन करते हैं। बी सेट में हमारा मान लीजिए आ गया 1, 4, 6, 9, 15, 16। ठीक है, तो मान लीजिए अभी तो जो है क्या कहते हैं, आप ये मान के चलिए कि हमारे पास केवल इतने ही एलिमेंट है, ये नहीं है, ये नहीं। अभी आगे हम लोग इस एलिमेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पे हमारा रह जाएगा 1 है, 4 है, 9 है और 16 है। ठीक है, यहाँ पे भी एक कम कर देते हैं समझाने के लिए, 3 रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 1 का रिलेशन एक बार 1 के साथ होगा, 1,1 पेयर बन जाएगा। 1 का रिलेशन 4 के साथ होगा, 1,4 बन जाएगा, 1,9 बन जाएगा, 1,16 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम इसके साथ करेंगे, 2 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 9 के साथ और 2 का 16 के साथ। ऐसे ही 3 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ और 3 का 16 के साथ रिलेशन हो जाएगा। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे टोटल ऑर्डर पेयर। अब अगर सेट में डायरेक्ट पूछा गया कितने ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, तो 3 इसमें, 4 इसमें, 4 3 जा 12। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर ऑर्डर पेयर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए ये वाला तो हो गया। अब इसी में से कुछ एलिमेंट सेट रिलेशन क्रिएट करते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ नहीं, बस एक कंडीशन दे दी जाती है कि भाई जो जो ऑर्डर पेयर आपकी ये कंडीशन फॉलो करते हो वो रिलेशन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, जो जो ऑर्डर पेयर आपके सेलेक्टिव कोई कंडीशन फॉलो करते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर पेयर का पार्ट हो जाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा जबकि दोनों सेट सेम ना हो, मतलब A और B सेम सेट ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए B क्रॉस A में जो आपका ऑर्डर पेयर बनेगा हमेशा इधर से इधर चलेगा। ठीक है, तो वो मान के चलिए आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिलेशन का मैटर क्या है कि रिलेशन में आपको एक बेसिक कंडीशन दे दी जाती है। ठीक है, कि इस कंडीशन को फॉलो करने वाला ही तुम्हारा क्या होगा, रिलेशन का पार्ट होगा। अब यहाँ पे 1 4 9 16 है, फिलहाल के लिए यही मान लेते हैं। अब आपको बोल दिया कि A R B कोई रिलेशन है, R एक रिलेशन है जिसमें A, B है। ठीक है, और सच दैट A ऐसे लिख देते हैं B इक्वल टू A²। ये कंडीशन अगर दे दी गई तो देखिए आपके बनेंगे तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर, पर कौन कौन से ऐसे फॉलो करेंगे। B का मतलब देखिए A² हो, B क्या हो, A² हो, तो 1 हम A1 रखते हैं वैल्यू, A की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, और B क्या आना चाहिए, A का स्क्वायर, मतलब 1,4 इस तरीके से बनेगा। सॉरी 1,1 बनेगा यहाँ पे, 1,1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1,1 स्क्वायर ऐसे बनेगा आपका A, B इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसमें B किसके इक्वल है, A² के इक्वल है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर आना चाहिए, तो मतलब 1,1 बन जाएगा। अब A में दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और किसी के साथ अगर हम देखेंगे 1,1 के अलावा तो किसका, इसी के साथ केवल ऐसा बन सकता है कि ये वाला एलिमेंट इसका स्क्वायर है पहले वाले का, 4 भी इसका स्क्वायर नहीं, 9 भी नहीं, 16 भी नहीं, तो बाकी ऑर्डर्ड पेयर एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचा 2, तो 2 का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमने ये वाला जो है क्रॉस बनाया था, ये बनाया था, वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2,4। उसके बाद तीसरा 3,3² मतलब 3,9 हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा इस रिलेशन के अंदर। तो 3,9 केवल यही 3 पेयर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस रिलेशन में हमारा कौन से 3 पेयर आएंगे, सिर्फ यही 3 पेयर आएंगे, 1,1, 2,4 और 3,9।
बाकी अदर एलिमेंट के जो भी थे, अब ये खाली रह गया जैसे, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि भाई वो यहाँ पे किसी का स्क्वायर, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो इसका जिसका ये स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन में एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दी जाती है कि जितने भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर हो रहे हो, जो सिलेक्टिव हमारी कंडीशन फॉलो कर रहे हो, केवल उन कंडीशन के बेसिस पे उन ऑर्डर पेयर को लेना है उस कंडीशन में। अब मान लीजिए कोई ऐसा होता कि आर हमें बोल दिया गया, दोबारा से लिखते हैं, आर में ए कॉमा बी है। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि जो बी हो वो ग्रेटर देन ए प्लस 2 हो। ठीक है, अगर ऐसे बोल दिया गया, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा हो, मतलब ये जो बी है वो ए से 2 ज़्यादा हो। ठीक है, सॉरी इक्वल कर देते हैं यहाँ पे, ग्रेटर और इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो बी क्या हो, ए से 2 ज़्यादा के इक्वल हो या फिर जो है ए से 2 ज़्यादा से बड़ा हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कितने देखिए ऑर्डर पेयर थे, एक हमारा 1,1, ठीक है, 1,4 था, 1,9 था और 1,16 था। ठीक है, ऐसे ही 2,1 था, 2,4 था, 2,9 था और 2,16 था। ऐसे ही 3,1 था, 3,4 था, 3,9 था और 3,16 था। अब देखो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 ज़्यादा से या तो अधिक हो या तो इक्वल हो। तो क्या ये फॉलो कर रहा है ऐसा? ये फॉलो नहीं कर रहा है ये वाली कंडीशन। यहाँ पे 1 है तो ये क्या होना चाहिए, या तो 3 होता या तो 3 से ज़्यादा होता, तो ये वाला हटा देंगे हम। ये वाला या तो 3 होता या 3 से ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया। 3 होता 3 से ज़्यादा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, 3 होता, ये 2 है तो ये क्या होना चाहिए, या तो 4 हो या तो 4 से ज़्यादा हो, तो ये भी हट जाएगा। 4 हो या तो 4 से ज़्यादा हो तो ये हो जाएगा करेक्ट, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 3 के केस में 3 + 2 5 होते हैं, तो मतलब सेकंड एलिमेंट की वैल्यू 5 से ज़्यादा आनी चाहिए, ये भी हट जाएगा। ये भी 5 से ज़्यादा आनी चाहिए, नहीं हो रहा है। यहाँ 3 + 2 5 और ये 9 है तो ये रहेगा और ये भी रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि रिलेशन हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं, कितने पेयर बन रहे हैं रिलेशन में, या जैसे भी हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो भाई हमारे 12 जो है ऑर्डर पेयर थे, उससे हमारा कितने सेलेक्ट हो पाए, 6, 2, 8, केवल 8 सेलेक्ट हो पाए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में क्या होता है, जो एग्जाम की कंडीशन के बेसिस पे फॉलो कर लेता है, या फिर कह सकते हैं एग्जाम की कंडीशन के बेसिस पे खरा उतरता है, केवल वही आगे एग्जाम में सफल होके जा पाता है। ठीक है, तो वैसे